आज हम 10th मैथ चैप्टर 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बी पे है। आगे देखते बेटा, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे को रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है उसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। ये सेंटर हो गया, ओ सेंटर है, ओ से टेंजेंट के ऊपर रेडियस जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये ओ है, ये एन है, ये एम है और ये ओ से पी है। देखो बेटा, हमारे को रेडियस फाइंड आउट करना है। देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 25 प्लस 144 169। ए सी इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ये साइड 13 सेंटीमीटर हो गई हमारी। अब देखते हैं, ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ओ एम परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ओ पी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। तो बेटा देखो, ओ एन बराबर है ओ एम बराबर है ओ पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं। ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। देखना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है बेटा, ये टोटल का एरिया है, ए बी सी का जो एरिया है ए ओ बी का, ए ओ सी का और सी ओ बी के, तीनों के योग के इक्वल होगा। जो ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर बी सी इंटू ए बी इज इक्वल टू 1/2। देखना इसका परपेंडिकुलर क्या है, ओ एन, बेस क्या होगा फिर ए बी प्लस, अब है ए ओ सी 1/2 इंटू ओ एम इंटू ए सी प्लस 1/2 इंटू ओ पी इंटू बी सी। बेटा ये रेडियस ऑफ सर्कल है, मैं इसको मानता हूं आर सेंटीमीटर। अब देखते हैं 1/2 बी सी 12 इंटू 5, ये 6 पे कट गया बेटा, 1/2
आर इंटू ए बी 5 प्लस 1/2 आर इंटू ए सी 13 प्लस 1/2 आर इंटू 12। देखते हैं बेटा, ये 30 5r/2 प्लस 13r/2 प्लस 12r/2। अब देखते हैं, एलसीएम तो 2 ही हो गया इसमें। 5r प्लस 13r प्लस 12r, ये इस साइड आ गया। 60 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 30r। अब r की वैल्यू देखता हूं मैं, r इज इक्वल टू 60/30 कितना आ गया 2। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये हमने इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पीस ऑफ वायर इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। देखिए कह रहा है बेटा, ये आर्क है, यहां से यहां तक ए बी जो आर्क है इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, और ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री है। हमारे को इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है। देखो आंसर, लेंथ ऑफ आर्क ब्रैकेट में ए बी, ये ऐसे कर देते हैं, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू 2πr। ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। θ/360 इंटू 2πr इज इक्वल टू 22। अब देखते हैं, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। देखो बेटा, ये 6 पे गया, यहाँ ये 1, ये 3 पर गया। r की वैल्यू देखता हूँ 22 इंटू 7 इंटू 3। जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कैंसल आउट हो गया, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर है। आगे बोला मेकिंग एंगल्स ऑफ 60, 80 डिग्री एंड 40 एट द सेंटर आर शेडेड। ये पोर्शन सभी शेडेड पोर्शन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन θ1, फर्स्ट शेडेड पोर्शन का एंगल 60 डिग्री, θ2 80 डिग्री, θ3 40 डिग्री। ये हो गया। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बेटा 3 सेक्टर हैं ये। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों सेक्टर का एरिया मैं ऐड कर दूंगा। θ1/360 πr² प्लस θ2 360 πr² प्लस θ3/360 πr²। ये हो गया। अब मैं इसमें कॉमन देखता हूँ, πr² मैं कॉमन ले लेता हूँ। θ1/360 प्लस θ2/360 प्लस θ3/360। अब वैल्यू रखते हैं।
22/7 इंटू 7 ठीक है। θ1 60/360 प्लस 80/360 प्लस 40/360। इससे इसको करता हूँ 6 पे जाएगा, ये 4 2 जा 4 9 जा 4 1 जा 4 9 जा, ये आ गया 154 ब्रैकेट में 1/6 प्लस 2/9 प्लस 1/9। 154 अंदर एलसीएम 18 एलसीएम आ गया, 6 3 जा 3 1 जा 3, 9 2 जा 2 2 जा 4, 9 2 जा 2 1 जा 2। देखते हैं बेटा, ऊपर 9/18 1/2, फिर ये 77। एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा शेडिड पोर्शन का एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। देखो बेटा, एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर की, उसके अंदर सर्कल है ABCD, एक स्क्वायर है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो जो डायमीटर है वो भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 6/2 3 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल πr², पाई 22/7 इंटू 9। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 18 और 1 19/7। अब इसको इससे डिवाइड करता हूँ, 7 2 जा 14 बच गया 5, 58 हो गया, 7 8 जा 56 2, फिर आ गया 0 उतार ली, 7 2 जा 14 6 हो गया, 7 8 जा, बस यहाँ तक हम निकालते हैं, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। बेटा ये कह रहा है जो व्हील है उसका रेडियस है 0.25 मीटर, और ये कह रहा है इसके कितने रिवोल्यूशन होंगे, कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 11 किलोमीटर में। देखते हैं, रेडियस ऑफ व्हील 0.25 मीटर। अब हम पहले ये देखेंगे कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। 1 लूसन व्हील कवर द डिस्टेंस, क्या फार्मूला होगा 2πr। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25। अब इसको दशमलव हटाते हुए तो
25/100, ये 4 पे गया, ये यहाँ से 2 पे, इसको 11 पे, क्या आ गया 11/7 मीटर। एक रिवोल्यूशन में इसने डिस्टेंस कवर किया 11/7 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? ये टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, बट यहाँ मीटर है तो मैं इसको भी मीटर में ही चेंज करता हूँ, इंटू 1000 कर देता हूँ, ये 11,000 मीटर हो गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कवर बाय 1 रिवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया, और 1 रिवोल्यूशन में 11/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 1000, कितना आ गया टोटल 7000 रिवोल्यूशन इसमें होंगे। बेटा टोटल डिस्टेंस बटे एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर किया वो कर देंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM, 7:05 से लेकर 7:40 तक का टाइम दे रखा है। इसमें कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, देखो रेडियस ऑफ सेक्टर ला लो या सर्कल ला लो, 6 सेंटीमीटर, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है, -35 मिनट ये टाइम है। 60 मिनट मेक एन एंगल, देखते बेटा इन 60 मिनट में कितना एंगल बनता है 360, क्योंकि पूरा सर्कल घूम जाती है, मिनट हैंड की जो सुई है पूरा सर्कल कवर कर लेती है। इन 1 मिनट मेक एन एंगल, कितना 6 डिग्री का। टाइम कितना है इन 35 मिनट, एंगल 6 इंटू 35, 6 5 जा 30, 210 डिग्री का ये एंगल हो गया। अब एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट, एंगल 210 बाई 360 इंटू 22/7, रेडियस 6 इंटू 6, 0 से 0, 3 पे ये 12 पे गया, 3 7 7 से 7 गया, 6 2 जा 2 11, कितना आ गया टोटल 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 7, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैज बीन ड्रॉन ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर each with vertices A, B, C and D of the quadrilateral ABCD
हैज सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देख ये कह रहा है बेटा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये सी इसका सेंटर और डी इसका सेंटर है। एवरी जो सेक्टर है, अरे प्रत्येक सेक्टर का जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो शेडेड रीजन है टोटल, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ ईच सेक्टर कितना है, 7 सेंटीमीटर। लेट एंगल ए को मैं मानता हूं θ1, बी θ2, सी θ3 और डी θ4। वी नो दैट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो 360 होता है, ये हमारे को पता है। अब देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर सी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर डी। अब देखते हैं θ1 बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ2 बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 θ4 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं बेटा, अब पाई आर स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, θ1 बाई 360 प्लस θ2 बाई 360 प्लस θ3 बाई 360 प्लस θ4 बाई 360। देखते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर अंदर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बाई 360। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7 और 7 इंटू 7 इंटू ऊपर हमारे को पता है इस बात का, जो चारों एंगल है उनका जोड़ कितना है 360/360। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये 4 शेडेड पोर्शन थे उनका जो एरिया है ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें अलग अलग एंगल नहीं दे रखे थे। हमारे को पता क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके सम ऑफ 4 एंगल होता है 360। तो मैंने इसी तरह इसको θ1 θ2 θ3 θ4 और आखिर में कॉमन लेके टोटल सम इसका रख दिया। यहाँ 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2 सर्कल्स टच इंटरनली। 2 सर्कल हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। एक का सेंटर ये O है, एक का सेंटर O डैश है। इसका रेडियस मैं R ले लेता हूँ
और इसका रेडियस छोटा आर ले लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पी ले लेता हूँ जहाँ टच कर रहे हैं। सम ऑफ देयर एरियाज, इनका एरिया 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ओ डैश कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर, इनके दोनों के रेडियस निकालने हैं। आंसर लेट रेडियस ऑफ लार्ज कल, ये ओ पी है बेटा, इसको मैं मानता हूं आर सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल ओ डैश पी स्मॉल आर, इसको ले लेता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ये कह रहा है सम ऑफ देयर एरियाज मीन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा ना, आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 160, क्योंकि पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116, एक नंबर हो गया बेटा। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। ये कह रहा है, देखो ये यहां कह रहा ओ डैश इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है 6। देखिए ओ डैश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओ पी माइनस ओ डैश पी इज इक्वल टू 6, मीन आर माइनस छोटा आर इज इक्वल टू 6। अब देखते हैं इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड देखते हैं बेटा। आर माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 36। देखो बेटा ये वैल्यू ऊपर दे रखी है, यहां फ्रॉम फर्स्ट 160 माइनस 2r और छोटा r इज इक्वल टू 36 माइनस 2r और r इज इक्वल टू 36 माइनस 116। अब ये देखते माइनस 2r और r इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगी। ये फर्स्ट था, ये सेकंड। अब आगे लिखते हैं वी नो दैट, मैं एक रिलेशन का प्रयोग करूंगा। आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r एंड r। बेटा पुट, क्योंकि मेरे को यहाँ दोनों का सम, यहाँ से मेरे को दोनों का सम मिल जाएगा और दोनों का एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक ऊपर पहले ही मेरे को पता है। पुट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड 2r एंड r। आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसकी कितनी वैल्यू है बेटा ऊपर 116 प्लस 80, यह गया 196। आर प्लस आर इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14। ये आर प्लस आर 14, ये होगी हमारी थर्ड, एंड आर माइनस आर इज इक्वल टू 6, ये मैं फोर्थ मान लेता हूं, गिवन है। देखते हैं बेटा, बाय सब्ट्रैक्ट माइनस 2r इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू
10, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। 10 प्लस आर इज इक्वल टू 14, आर इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। तो जो बड़ा आर है वो 10 सेंटीमीटर हमारे को मिल गया है, और जो स्मॉल आर है वो 4 सेंटीमीटर हमारे को मिल गया। ये क्वेश्चन था बेटा। गिवन था सम ऑफ एरियाज दोनों का गिवन था, और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस था वो गिवन था। बड़ा आर और छोटा आर दोनों निकालने थे, वो हमने इससे फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 5/18 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, देन सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज। सेंट्रल एंगल निकालना है हमने। आंसर, लेट रेडियस ऑफ सर्कल या सेक्टर एंड सेक्टर आर यूनिट्स। लेट एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिग्री अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या कह रहा है बेटा? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/18 एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, इससे कैंसल आउट। अब थीटा इज इक्वल टू 5/18 इंटू, ये डिवाइड था तो इस साइड आया होगा तो मल्टीप्लाई 20 पे, 5 की और 20 की 100, कितने डिग्री का हो गया? 100 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। ये बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इसके अंदर सर्कल है। ये कह रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड। यहां से इसका एल्टीट्यूड ऐसे सेंटर में से होता हुआ, ये ओ सेंटर है, ये ए बी सी और ये डी है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? ओडी कितना है ये? 2 सेंटीमीटर। अब बेटा मेरे को एडी निकालनी है। वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जो एडी है, जो एल्टीट्यूड है, 3 इंटू रेडियस होती है, 3 इंटू ओडी, 3 इंटू 2, तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यही हमने इसमें फाइंड करना था। देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, और सर्कल के अंदर है। सर्कल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो 3 शेडेड पोर्शन दे रखे हैं, इनका एरिया निकालना है। देखो बेटा, यदि ये जो सेक्टर है ये ओ ए बी, यहां पी लिख लेता हूं, ओ ए पी बी ओ, ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकाल कर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देता हूं, तो एक शेडेड पोर्शन का आ जाता है, और उसको मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से, क्योंकि तीनों का क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखते हैं, पहले ये देखते हैं ये एंगल, सेक्टर का एंगल कितना होगा। क्योंकि देखो जो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। अब देखते हैं आंसर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है? 90 डिग्री का।
अब मेरे को निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। इस सेगमेंट का निकाल कर इसको कितने से करूंगा, 3 से। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, सेक्टर का थीटा 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये किस पे गया, 4 पर, ये 2 पर, ये फिर 2 पर, ये 11 के ऊपर। ठीक है, माइनस ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। सेम हो गया, किस पे गया, 7 के ऊपर। अब 11 की ओर 14 की मल्टीप्लाई करता हूं, 154 माइनस 14 की ओर 7 की 98। ये सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना बचेगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, एक साइडेड पोर्शन का है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 3 इंटू 56, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए सेक्टर। ये एक सेक्टर है बेटा। एंगल ये जो है ये 60 डिग्री का है, सर्कल पे सेंटर पे है। रेडियस इसका ओ ए जो है 17 सेंटीमीटर है। ओ पी परपेंडिकुलर है ओ बी के ऊपर। ए पी 15 है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया देखो बेटा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखते हैं आंसर। रेडियस R इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, मीन ओ ए इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ए पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। मेरे को तो ओ पी फाइंड आउट करनी है। ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 225। अब देखते बेटा, ये हो गया 64 बच गया। ओ पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी। देखते हैं बेटा सेक्टर का थीटा 60 डिग्री 360 इंटू 22/7 और रेडियस 17 इंटू 17 माइनस 1/2 बेस। बेस कितना है इसका, ये 90 डिग्री का, तो बेस ए पी या ओ पी। 8 इंटू 15। ठीक है बेटा, ये 6 पे, यहाँ से 3 ये 11 पे, 2 4 जा। आगे देखते हैं 11/3 इंटू 289 माइनस 60। अब
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करता हूँ तो आता 151.38 माइनस 60। इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 91.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू सेगमेंट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड। एक माइनर सेगमेंट होगी, एक मेजर सेगमेंट, बाय ए कोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर जो कोड है उसकी लेंथ है, सबटेंडेड बाय एन एंगल 90 डिग्री एट सेंटर। देखते हैं बेटा, देखो ये मैंने एक कोड ली ए बी, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हमने जो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बीच में जो डिफरेंस है फाइंड आउट करना है। ये कह रहा है सेंटर पे ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब मैं माइनर सेगमेंट का जब एरिया निकालूंगा तो क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मेरे को इस रेडियस की आवश्यकता होगी, तो पहले मैं रेडियस निकालता हूं। देखते हैं बेटा, लेट आर सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ सर्कल इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए बी 5 सेंटीमीटर गिवन है बाय पाइथागोरस के अनुसार बेटा देखना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2। तो आर की जो वैल्यू है 5/√2 सेंटीमीटर। रेडियस की हमारे को पता चल गई। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 90 डिग्री है बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5/√2 इंटू 5/√2। ये किस पे गया, 4 पे। अब ये 2 11 पे है, माइनस 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस ए ओ है और परपेंडिकुलर बी ओ है, मीन 5/√2 इंटू 5/√2। अब देखते हैं इसको, 11 इंटू 25 बाई ये √2 की 2 2 जा 4 28 माइनस 25/4। अब देखते हैं बेटा, 25/4 में कॉमन ले लेता हूं तो इसमें रह गया 11/7 माइनस 1 इंटू, इसको हल करूंगा तो 11 माइनस 7/7, 25/4 इंटू 4/7, ये कैंसिल आउट, 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 25/4 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन है 25/7 है, इसमें 22/4 माइनस 1, 25/7
ये इंटू ये हो जाएगा 18/4, 2 2 जा 2 9 जा, ये 2 2 5, 25 की और 9 की करूँगा तो ये हो गया, इसको ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का आ गया, ये मेजर सेगमेंट का आ गया। अब हमारे को निकालना क्या था, डिफरेंस ऑफ द एरियाज। जो सेगमेंट है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के एरिया में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बड़े का मैं से छोटे का घटाऊंगा। एलसीएम 14 माइनस 50, तो कितना आ गया 175/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है, ए पी बी एंड सी क्यू डी आर द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर ईच। ये ए पी और सी डी 7 सेंटीमीटर है, वाइल ए आर सी एंड बी एस डी आर द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, इनका डायमीटर कितना है 14 है। अच्छा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडिड पोर्शन। इस शेडिड पोर्शन की जो है पेरीमीटर निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ शेडिड पोर्शन, देखते हैं बेटा, शुरू करते हैं, एक साइड से शुरू कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ए आर सी प्लस, यहाँ से यहाँ तो की लेंथ होगी, प्लस लेंथ ऑफ सी क्यू डी प्लस लेंथ, यहाँ तो आगे, अब आगे लेंथ ऑफ डी एस बी प्लस लेंथ ऑफ बी पी ए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। अब जो सेमी सर्कल ये वाला दे रखा है, अब देखते हैं लेंथ ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी क्यू डी। इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, क्योंकि इनका जो रेडियस है सेम है। अब लेंथ ऑफ ए पी बी एक की निकाल देता हूं, यहां से यहां तक 1/2 इंटू 2 आर। आर कितना है 7/2, क्योंकि डायमीटर कितना है 7 है। 2 से 2, 7 से 7, 2 11, तो एक की कितनी आएगी 11 सेंटीमीटर। दोनों की, इसकी 11 है तो इसकी भी 11 आ जाएगी। अब इनमें बड़े वाले देखते हैं जिनका डायमीटर 14 है। लेंथ ऑफ ए आर सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एस डी, तो एक की लेंथ निकाल लेता हूं, लेंथ ऑफ ए आर सी 1/2 इंटू 2 आर। आर कितना है इसमें 7 है, ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब देखते हैं बेटा, पेरीमीटर ऑफ शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू, देखते हैं बेटा, लेंथ ऑफ ए आर सी कितनी है 22 प्लस सी क्यू डी 11 प्लस डी एस बी 22 प्लस
11। अब इनको इन दो को ऐड करता हूँ तो 44, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 22। अब 66 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दे रखा है। ओ सेंटर है, ए ओ सी डायमीटर है सर्कल, ये ए बी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी भी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एंगल भी 90 डिग्री का। बेटा यदि सेमी सर्कल में कोई ट्रायंगल बनती है वैसे भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का है। पहला हमने निकालना सम ऑफ द एरिया ऑफ टू डिजाइन सेगमेंट मेड बाय द कोड ए बी एंड बी सी। पहले हमने ये निकालना है, ये इन दो डिजाइनों का एरिया। क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए मेरे को रेडियस की आवश्यकता है। पहले मैं रेडियस निकालता हूं। अब देखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 2। ए सी इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा 16 इंटू 2, 16 का रूट 4 और 2 रूट के अंदर, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। अब निकालते हैं रेडियस। रेडियस आर मान लेता हूं, ये किसके इक्वल है, ए ओ या ओ सी। ये ए सी बाई 2 2√2 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। अब मेरे को पहले ये पहला जो पार्ट है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू डिजाइन, फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू डिजाइन segment made by chord AB and BC। तो इसको क्या करता हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू पाई। पाई की यहाँ वैल्यू कह रखी है भाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 2√2 का स्क्वायर माइनस, देखो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दोनों सेम है बेटा, ए बी और बी सी दोनों हमारे ये दे रखे हैं इसने, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 4। अब आगे देखते हैं बेटा, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4√2 का 2 माइनस ये 2 पे -8, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब बेटा 4 की और 3.14 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 -8 कितना आ गया 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन सेगमेंट मेड बाय द कोड पी क्यू। अब इसका निकालना मेरे को, मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर
ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। सेकेंड पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन segment made by chord PQ is equal to area of sector, कौन सा सेक्टर, POQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। अब यहां देखते बेटा सेक्टर का एरिया निकालता हूं। एंगल कितना 90 डिग्री, 90 बाई 360 पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर OP और OQ क्या है, रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी थी 2√2 का स्क्वायर माइनस 1/2। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस भी 2√2 और परपेंडिकुलर भी 2√2। अब देखते हैं बेटा ये किस पे गया 4 पर। 1/4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2, 4 से 4 माइनस 2 से 2 कितना हो गया 2 इंटू 2। अब आगे देखते हैं बेटा क्या बच गया 3.14 इंटू 2 8 2 और 6 माइनस 4 कितना आ गया 2.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड डिजाइन था, इसका एरिया हमारा आ गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। जो थर्ड पार्ट है टोटल कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन पार्ट रेट, इसमें दे रखा है 4.2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा पहले तो टोटल एरिया देखते हैं डिजाइन का। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन कितना है देखते हैं। ऊपर वाले डिजाइन का 4.56 प्लस 2.28। अब इसको मैं ऐड करता हूं 6 और 8 14, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 और 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखते हैं टोटल कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन, कितना रेट है 4.20 इंटू 6.84। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, अप्रोक्सीमेट 28.73 रुपीज़ आएंगे। हमारा ये आंसर तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं।